बेचारा अपना भोला भाला बासुनी का सुन्नी मुसलमान, इन्हें बेचारा जिसको देखे उसको मुतासिर होते रहता। उधर इंग्लिश में तकरीर सुना तो उधर झुक जाता, इधर जो है राजस्थानी में सुना तो इधर झुक जाता, नक्शबंदी साहब की सुना तो फिर इधर झुक जाता। ये अलग है इसका टेंशन, एक जगह बैठता ही नहीं, जिसकी सुना उसकी तरफ ढुलते रहता। तो अब वो सुन लिया, सुन ले मौलाना जबरदस्त बोले, वाकई सिर्फ अल्लाह से मांगना, अल्लाह के अलावा किसी से नहीं मांगना, गैरुल्लाह से मदद मांगना शिर्क है। इसी अकीदे पे नक्शबंदी साहब दलील पे दलील देते जा रहे हैं। सलाम को हवाला बना के साबित करना चाहते हैं कि कब्रिस्तान में सब जिंदा है। तो फिर चलो तुम सब्बल ले आओ, मैं फोड़ा ले आता हूं, चलते हैं खबर खोदेंगे, देखेंगे क्या निकलता है। ज्यादा नहीं, 2 महीने पुरानी खबर खोद लेंगे। हमारा भी सुन्नी नौजवान जज्बात में आगा बोले चलो खोदते। गए खबर खोदे, 2 महीने पुरानी खबर है, अंदर से हड्डियां निकले पूरे। बोले नक्शबंदी साहब रात में चिल्ला चिल्ला के बोल रहे थे कि खबर में जिंदा है, जिंदा है, जिंदा है। यहाँ देखो हड्डियां है, यहाँ तो जिस्म भी नहीं है, पूरा 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 गल गया, हड्डी हड्डी हो गई। बोले जिंदा है। बोले नक्शबंदी साहब गलत, अहले सुन्नत का अकीदा गलत, चलो पूरे मेरे साथ 40 दिन। ये दुनिया को असबाब पे मुनहसिर कर दिए, या असबाब के बगैर आप गुजारा नहीं। जोर से बोलो और जोर से बोलो। अब एक मिसाल देता हूं, समझाने के लिए दे रहा हूं। बुजुर्ग बहुत बैठे हुए, जरा बच्चों को समझाना है। आप लोग अल्लाह वाले नेक लोग हैं, आप लोगों का होगा, अब इन लोगों का समझना जरूरी है। एक बच्चा क्या करा, जुम्मा की नमाज पढ़ा बासनी में, पढ़ के जाके दीवान खाने में बैठ के दुआ कर रहा। 24 साल की उम्र का है, शादी हुई नहीं, दुआ कर रहा है, अल्लाह तू औलाद का देने वाला है, मौला मुझे एक बेटा दे दे, मौला मुझे एक बेटा दे दे, अल्लाह मुझे एक बेटा, मौला सिर्फ एक मांग रहा हूं, एक दे। जोहर से असर हो गई, दादी परेशान है, पोटा बैठ के कर रहा है क्या आखिर कमरे के अंदर। असर के टाइम पे दादी में अंदर दाखिल हुए तो देखे मांग रहा है, दुआ कर रहा है, अल्लाह से बेटा मांग रहा है। सही कर रहा गलत कर रहा? बोलो जी, सही कर रहा। यही तो है सिस्टम सुन्नियों का, सही कर रहा है। दादी खींच के भैरी दी, उन्हें सही करी गलत करी, उन्हें सही करी आप गलत करे। सुनो मेरी बात, दादी खींच के भैरी दी। बोले हाँ बेवकूफ, दुआ करने से बेटा मिलता है? नालायक, बेटा होने के लिए शादी करना पड़ता है। ये दारुल असबाब है। अगर कोई शख्स बगैर शादी करे के पूरी जिंदगी नीचे मुंडी ऊपर पैरा करके भी दुआ करा तो बेटा पैदा, जरा बोलिए बोलो बड़े भाई, ऐसा कहीं बासनी में कहीं हुआ क्या ऐसा? फिर इतना घूर घूर के देख रहे यार। ये दारुल असबाब है। एक बाजू वाले मौलाना, मिसाल दे रहा हूं, लतीफा है समझाने के लिए, कौन से मौलाना है मत पूछिएगा। बाजू वाले मौलाना जुमा में खिताब में बोल दिए, क्या बोल दिए? गैरुल्लाह से मांगना शिर्क, गैरुल्लाह से मांगना शिर्क है। उनका पूरा टारगेट थे औलिया अल्लाह, गैरुल्लाह से मांगना शिर्क, सिर्फ अल्लाह से मांगो। ऐसे हल्लख में से आवाज निकाले, बेचारा अपना भोला भाला बासुनी का सुन्नी मुसलमान, इन्हें बेचारा जिसको देखे उसको मुतासिर होते रहता। उधर इंग्लिश में तकरीर सुना तो उधर झुक जाता, इधर जो है राजस्थानी में सुना तो इधर झुक जाता, नक्शबंदी साहब की सुना तो फिर इधर झुक जाता। ये अलग है इसका टेंशन, एक जगह बैठता ही नहीं, जिसकी सुना उसकी तरफ ढुलते रहता। तो अब वो सुन लिया, सुन ले मौलाना जबरदस्त बोले, वाकई सिर्फ अल्लाह से मांगना, अल्लाह के अलावा किसी से नहीं मांगना, गैरुल्लाह से मदद मांगना शिर्क है। इसी अकीदे पे 6 महीने हो गए। 6 महीने के बाद रात में हार्ट अटैक। अम्मा जान गए, बच्चों को उठा के लाए, बोले बेटे जल्दी आओ, अब्बा जान की तबीयत खराब हो रही है, पूरे ठंडे पड़ गए, पसीने निकल रहे हैं, हालत खराब हो रही है। बच्चे आगे छोड़ दिए, गर्दन छोड़ दिए, पैरा छोड़ दिए, चिच्चा पूरी हालत हवेली पे आ गई। बच्चे बोले अब्बा जान चलो उठो, दवाखाने को चलो, दवाखाने को चलो। गैरुल्लाह से मदद नहीं लूंगा, क्योंकि वहां पे रमेश बाबू है इलाज करने वाला, मैं रमेश की मदद नहीं लूंगा। लोग मत, अब मसला बड़ा टेढ़ा हो गया भाई, गैरुल्लाह से मदद लेना ही नहीं। और यहाँ जितने बैठे हुए हैं पूरे किसी ना किसी की सजेस्ट की हुई गोली खा के बैठे हुए, फिर बोलते डायरेक्ट अल्लाह से मांगो, फिर डॉक्टर को नहीं कोई को गया रे।
सेहत हुई तो बोलना है अल्लाह सेहत दे दे, बीमारी हुई तो बोलना है अल्लाह सेहत दे दे, अल्लाह सेहत दे दे, अल्लाह सेहत दे दे। एक हार्ट अटैक हुआ तो दूसरा हो सकता, मगर बगैर गोली के अल्लाह सेहत नहीं देगा। गोली तो भी होना, दुआ तो भी होना। गोली भी नहीं, दुआ भी नहीं, दवाखाने को जाता ही नहीं। अल्लाह बोले कानून खुदरत के खिलाफ है, हमारे सिस्टम के खिलाफ बात ना कर रहा है। बोले किसी मौलवी की सोबत में बैठता तो अच्छा था। प्यारे बुजुर्ग और दोस्तों, मसले को सुनो। अब हुआ क्या? बहरहाल दवाखाने को बच्चे बोले अरे मियाँ, इनको सिर्फ हार्ट अटैक भी नहीं हुआ, इनको तो ब्रेन अटैक भी हुआ है। उन्होंने पैर पकड़े, एक बच्चे ने हाथ पकड़े, उठाए, चचा को गाड़ी में डाले, दवाखाने को ले गए। डॉक्टर बोला अच्छा हुआ 10 मिनट पहले अगर नहीं आते, 10 मिनट लेट कर देते तो इनकी मौत वाक़ई हो जाती थी। डाला, पंपिंग करा, उनको वेंटिलेटर लगाया। 3 दिन के बाद फ्रेश हुए, उठ के बैठे। 4 दिन के बाद घर को डिस्चार्ज करके लाए। बोले अब्बा, जिस दिन आपको अटैक आया आप दीवाने दीवाने बातें कर रहे थे, गैरुल्लाह से मदद नहीं लूंगा, गैरुल्लाह से मदद नहीं लूंगा, रमेश बाबू को नहीं बताऊंगा। अब्बा अगर रमेश करने नहीं जाते तो आज आपकी जियारत के मुरमुरे सब में तकसीम होते रहते थे। आपकी फातह है, सयूम का खाना हम लोग खाते रहते थे। अल्लाह का शुक्र है आप बच गए, अल्लाह बचा लिया। तो बोले मैं तो मौलाना साहब का काम पहचान के रहूंगा, उल्टा फार्मूला पढ़ाया मुझे, गैरुल्लाह की मदद नहीं लेना। गए सेहत याबी के बाद मस्जिद की कमेटी के सदर साहब से बोले सदर साहब, इमाम साहब को तनख्वाह कब देते? बोले पहली को। बोले आपके पहली को मत दीजिए, 5 तारीख को मैं दे रहा हूं। सदर साहब बोले अल्लाह तेरा शुक्र है 25,000 देने वाला आ गया, इसकी 5 दिन की बात सुन लेने में मेरा क्या टेंशन है। सदर साहब असर की नमाज में आए, पहली तारीख को इमाम साहब देख लिए, सदर साहब आ गए, लिफाफा मिलने वाला है, पूड़ा आने वाला। सदर साहब सलाम फेरते कि चले गए, पूरा लिफाफा दिया ही। इमाम साहब टेंशन में आ गए। मगरिब में आए, सदर साहब दिया ही नहीं। ईशा में आए, दिया ही नहीं। 2 दिन हो गए, 3 दिन हो गए, इमाम साहब मस्जिद को 4थे दिन आई नहीं। तो जाके उनसे लोगों ने पूछा अरे इमाम साहब क्यों नहीं आए? साथ में ये मरीज भी गया, सदर साहब भी गए, क्यों नहीं आए? बोले तनख्वाह नहीं तो नमाज भी नहीं। तो प्यारे बुजुर्ग और दोस्तों, मसले को समझिएगा। तो अब उस शख्स ने कहा मौलाना साहब आप क्यों नमाज नहीं आ रहे हैं? कहा कि भाई आप मुझे तनख्वाह दें तो मैं नमाज पढ़ा दूं, तनख्वाह नहीं तो नमाज नहीं। कहा हजरत आपने नमाज किसके लिए पढ़ाई? कहा जवाब मिला अल्लाह के लिए। अरे हजरत जब आपने नमाज अल्लाह के लिए पढ़ाई है तो फिर आपको चाहिए कि आप तनख्वाह भी अल्लाह से ले लीजिए, तनख्वाह भी आप अल्लाह से ले लीजिए। कहा कि नादान ये कैसी बात कर रहा है? हमने तुम्हारी इमामत की है, तनख्वाह तुमसे लेंगे। तो कहा मौलाना आप ही ने तो कहा था बंदे से मदद लेना शिर्क है, तो फिर तनख्वाह देने वाला भी तो बंदा ही है। हम गुफ्तगू कर रहे थे कि औलिया अल्लाह से मदद मांगना शिर्क नहीं है। सुभान अल्लाह बोलिए फिर एक बार। नहीं है, क्योंकि हम बंदे को बंदा समझ मांगते हैं। हम अगर खुदा समझ के मदद मांगेंगे तो शिर्क होगा। और हम तो फिर भी अल्हम्दुलिल्लाह शरीफ लोग हैं। अभी मैंने जो आपको मिसाल दी, अगर किसी आप शराबी को भी लाके अगर दरगाह के सामने खड़ा कर दें और उससे भी अगर पूछें तो वो भी उस मजार में आराम करने वालों को खुदा नहीं कहता। वो भी कहता है कि ये अल्लाह के वली हैं, वो भी कहता है कि ये अल्लाह के महबूब हैं, ये वो भी कहता है कि ये अल्लाह के नेक बंदे हैं। तो के बंदों को बंदा समझ के मांगना शिर्क नहीं है। तो इसलिए ये जो जहनों में हमारी खल्फिशारियां फेसबुक के जरिए से, यूट्यूब के जरिए से, व्हाट्सएप के जरिए से, कभी इधर का बयान कभी उधर का बयान, कभी वो मौलवी का कभी ये मौलवी का जो बयान हमारे मोबाइलों तक पहुंचाया जाता है ताकि हम सुने कि या गौसे आजम बोलना शिर्क है, या रसूल अल्लाह बोलना शिर्क है, अल मदद या गरीब नवाज बोलना शिर्क है। ऐसी बातें करके उम्मत मुस्लिमा के अकायद को जो है नौजुबिल्लाह हलाक व बर्बाद निस्त नाबूद किया जा रहा है। लेकिन याद रखिएगा कि ऐसा बोलने से शिर्क
नहीं होता। सहाबा कराम रिजवानुल्लाहि ताला अलैहिम अजमईन बराह रास्त रसूल अल्लाह की मज़ार अक़दस पर खड़े होते और अपने आका अलैहिस्सलाम से ही मदद तलब करते, जैसे उन्होंने हयाते जाविदा में रसूल पाक अलैहिस्सलाम से मदद तलब की थी। और औलिया अल्लाह, अकाबिर औलिया अल्लाह, बड़े बड़े सूफिया, उलमा, सुलहा न सिर्फ मदद मांगते बल्कि अल्लाह के वलियों से उनसे जो है तसर्रुफ हासिल करते, उनकी दुआएं लेते और उनकी कुबूर से फयूज व बरकत हासिल करते। और यहां तक के वो मामलात जो उनके हल नहीं हो रहे हैं, औलियाए इकराम की मज़ारात पर हाजिर होकर अपने उन मसाइल को पेश करते और अल्लाह उन मज़ारात में आराम करने वाले औलिया अल्लाह के तसर्रुफात से, उनकी दुआओं से, उनकी निगाह करम से जमीन पे रहने वालों के मसाइल को हल फरमा देता। औलिया अल्लाह आज भी कब्र के अंदर खुदा की कसम जिंदा है। देखिए, औलिया अल्लाह तो अल्लाह के महबूबो मुकर्रिब बंदे हैं, अल्लाह के महबूबो मुकर्रिब बंदे हैं। अजी मेरे भाई, अल्लाह की कसम आम मुसलमान भी खबर में मुर्दा नहीं है। जरा जोर से बोलिए, आम मुसलमान की बात कर रहा हूं। गुनाहगार, खताकार, शराब पीने वाला, जिना करने वाला भी मर जाए और उसकी खबर बना दी जाए तो वो भी अपनी खबर में मुर्दा नहीं है। खबर में सब जिंदा है, सब जिंदा है। मैं एक मिसाल देके आपको बात समझा देता हूं, फिर उसके बाद इंशाअल्लाह ताला मदद मांगना, औलिया अल्लाह से तसर्रुफ हासिल करना, इक्तिसाब फैज करना, उनकी मज़ारात पे जाना, उनको मदद के लिए आवाज देना, खुदा की कसम आपको शिर्क नजर नहीं आएगा, ये कोई आपको अजीब व गरीब मसला भी नजर नहीं आएगा, ये आपको हक नजर आएगा। अब एक बात सुनिएगा, अब भाई इधर देखो ना यार, वो लोग आ रहे जा रहे, तुम इधर देखो यार, तुम लोग अभी तुम बहुत यार अपने पास तो खाली ऐसे चीज़ा होना बोलते, पुट्टे आज मजा लेंगे बोलते, ऐसा नहीं यार, आज मजा तकरीर का लो, सुन लो, बड़ी प्यारी बात सुनो, इंशाल्लाह ईमान ताज़ा हो जाएगा। अल्लाह के नेक बंदे हजरत कलीम अशरफ साहब क़िबला भी तशरीफ लाए हैं। हजरत को देखते जाओ, मेरे को सुनते जाओ इंशाल्लाह। अब मजा लो यार, अपन मजे के लोग हैं यार, मजा लो, धूम मचाओ इंशाल्लाह, वो मजा आएगा इंशाल्लाह। अब मसले को सुनो, रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इरशाद फरमाए, जब तुम कब्रस्तान जाओ तो खबर वालों को सलाम करो। क्या करो? सलाम करो। और आप लोग करते ना, बासनी के कब्रस्तान का अस्सलामु अलैकुम या अहलल कबूर, अस्सलामु अलैकुम या अहलद दयार। खबर वालों का आप सलाम करते हैं। खबर वालों को सलाम करने की तलकीन रसूल अल्लाह ने तालीम दी है, इसलिए आज पूरी उम्मत कब्रस्तान जाती है तो सलाम करती है, अस्सलामु अलैकुम या वली अल्लाह, अस्सलामु अलैका या नबी अल्लाह। कब्रस्तान पे जाते हैं, आप सलाम करते हैं। अब मैं आपसे एक सवाल करता हूं, समझने की चीज है, आप मेरा सवाल समझ जाएंगे तो इंशाल्लाह पूरा फितना खत्म हो जाएगा, ये जो बाजू वालों का लाया हुआ है। अब आप मुझे ये बताएं, आपने अब तक कम से कम अपनी लाइफ में 100 मैयतों में गए होंगे, आपको इत्तला हुई कि भाई फुला साहिब का इंतकाल हो गया, आप उनको देखने के लिए उनकी मैयत पे गए, उनके घर गए, बॉडी रखी हुई है, लाश रखी हुई है, मैयत रखी हुई है, और आप वहाँ खड़े हुए उनका आखिरी दीदार कर रहे हैं, लास्ट मरतबा आप उनको देख रहे हैं। तो आप ईमानदारी से बोलिए, जब आप उनको गए हैं देखने के लिए तो कितने लोग ऐसे यहाँ पर बैठे हुए हैं जो उनको देखने के बाद अस्सलाम वालेकुम फुप्पा जान, सलाम किसने किया? हाथ उठाइए। अरे वाह, मैयत को देखकर सलाम कोई भी नहीं करता, चाहे अब्बा जान सलाम अलैकुम, दादा जान सलाम अलैकुम, कोई भी नहीं करता, फुप्पा जान सलाम अलैकुम, कोई भी नहीं करता। क्यों नहीं करता? क्योंकि सलाम उसको करते हैं जो जवाब देने की सलाहियत रखता हो, इसलिए मैयत को सलाम नहीं करते, क्योंकि अब वो आपके जवाब देने की सलाहियत में नहीं है।
अब आप देखिए, आप मस्जिद में दाखिल हुए, कोई शख्स आपका अजीज दोस्त है, नमाज पढ़ रहा है, हालत नमाज में आप पीछे से पहुंच गए, अरे जमील भाई सलाम अलैकुम। आप नमाज पढ़ने वाले को सलाम नहीं करते। क्यों नहीं करते? क्योंकि वो आपके जवाब देने के मौकफ में नहीं है। सुभान अल्लाह, आपके वो जवाब देने के मौकफ में नहीं है। अब आप चले जाएं किसी ऐसे मरीज के पास जो बिल्कुल कोमा में लेटा हुआ हो, जिसको वेंटिलेटर लगा हुआ हो, अब आप वहां खड़े हो, अस्सलाम वालेकुम फुप्पा, हुजूर हुजूर अस्सलाम वालेकुम, ससुर जी सलाम वालेकुम। ससुर जी बोलेंगे, पागल इतना जम के क्यों चीख रहा है, मैं उठ जाऊंगा, तेरे को लिटा दूंगा यहां पे। बात समझ रहे हैं आप ऐसे मरीज को सलाम नहीं करते हैं जो बेचारा आपके जवाब देने के मौकफ में नहीं है। मगर आमिना का लाल कह रहा है, कब्रिस्तान जाओ तो खबर वालों को सलाम करो। क्यों करो? इसलिए कि वो तुम्हारे जवाब देने के मौकफ में लेटे हुए। क्या बात है। तुम सलाम करते हो, न सिर्फ वो तुम्हारा सलाम सुनते हैं, बल्कि आमिना का लाल पहचान, आमिना का लाल फरमाता है कि कब्र के ऊपर आने वाले या कब्रिस्तान से गुजरने वालों को कब्र वाला अपनी कब्र में लेटकर उनको उनके रिश्ते के साथ पहचानता है। क्या बात। अगर आकर सलाम करे तो कब्र वाला कब्र में लेटकर पहचानता है, मेरा बेटा आया है, मेरा भतीजा आया है, मेरा भांजा आया है, मेरा दामाद आया है, मेरा ससुर आया है, मेरा बाप आया है, पहचानता है, मेरा मुरीद आया है। और गौसे पाक कहते हैं मेरा दीवाना आया है। सुभान अल्लाह। गरीब नवाज कहते हैं मेरा चाहने वाला आया है। और आमिना का लाल कहता है मैं जिसे जन्नत में बख्शवा कर ले जाऊंगा वह मेरा उम्मती आया है। सुभान अल्लाह। कब्र पर आने वालों को पहचानते हैं। ये मैं नहीं कह रहा हूं, ये किसी मौलवी आलिम साहब का कलाम नहीं है, ये आमिना के लाल का कलाम है। फरद्दा अलैहि सलाम, वो सलाम करने वालों के सलाम का जवाब देते हैं। औलिया अल्लाह इतने तसर्रुफ के साथ, इतने बाखबर अपनी खबरों में लेटे हुए हैं। औलिया तो औलिया, आम मुसलमान भी अपनी खबरों में इतने शऊर के साथ लेटे हुए। इसीलिए रसूल पाक अलैहिस्सलाम ने फरमाया कम से कम 8 दिन में एक मर्तबा आप अपने मरहुमीन की जियारत करें। उनको तसल्ली मिलती है, राहत मिलता है, सुकून मिलता है कि हमारी औलाद हमारी जियारत के लिए आ रही है, कोई हमारे लिए ईसाल सवाब कर रहा है, कोई हमारे पास आ रहा है, हमें पूछ रहा है। तो इसलिए मेरे भाइयों, खबरों में मुर्दा कोई भी, बोलिए जरा जोर से बोलिए, नहीं है। खबरों में मुर्दा कोई भी नहीं है। और एक बात सुन लीजिए, अब अगर कोई हमारा बासनी का नौजवान ये कह दे कि भाई अगर कब्रिस्तान में मुर्दा नहीं है, नक्शबंदी साहब दलील पे दलील देते जा रहे हैं, सलाम को हवाला बना के साबित करना चाहते हैं कि कब्रिस्तान में सब जिंदा है, तो फिर चलो तुम सब्बल ले आओ, मैं फोड़ा ले आता हूं, चलते हैं खबर खोदेंगे, देखेंगे क्या निकलता है। ज्यादा नहीं, 2 महीने पुरानी खबर खोद लेंगे। हमारा भी सुन्नी नौजवान जज्बात में आगा, बोले चलो खोदते। गए, खबर खोदे, 2 महीने पुरानी खबर है, अंदर से हड्डियां निकले पूरे। बोले नक्शबंदी साहब रात में चिल्ला चिल्ला के बोल रहे थे कि खबर में जिंदा है, जिंदा है, जिंदा। यहाँ देखो हड्डियां है, यहाँ तो जिस्म भी नहीं है, पूरा 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 गल गया, हड्डी हड्डी हो गई। बोले जिंदा है। बोले नक्शबंदी साहब गलत, अहले सुन्नत का अकीदा गलत, चलो पूरे मेरे साथ 40 दिन। मसले को समझो मुसलमानों, ये बात आधी हुई, अब पूरी सुनो। देखो अल्लाह रब्बुल, मेरे प्यारे आका अलैहिस्सलाम फरमाते हैं अल्लाह रब्बुल इज्जत ने हर इंसान के 2 जिस्म बनाए हैं। कितने? 2 जन्म नहीं बोल रहा हूं मैं, जिसको जिस्म को जन्म में तब्दील कर देंगे आप। 2 जिस्म, एक है ये हमारा जिस्म, इसका नाम है जिस्म कसीफ। क्या है इसका नाम? बोलिए। जिस्म कसीफ, जोर से बोलिए। और एक हमारा सेम एज इट इज, हू बहू ऐसा ही एक जिस्म अल्लाह के पास है, एज इट इज, सेम टू सेम, ऐसा ही है। उस जिस्म का नाम है जिस्म लतीफ। बोलिए।
और जरा जोर से बोलिए। अजी मालूम रहना अपने बारे में, अपने कुछ नहीं मालूम है तो कैसा बोलो आप। तो दो जिस्म हमारे, एक है जिस्म कसीफ और एक है जिस्म लतीफ। तो ये जो जिस्म कसीफ है ना, इसको पसीना निकलता है तो इसमें बू आती है। जिसमें कसीफ को बलगम आता है। जिसमें कसीफ पे मच्छर बैठता है, मक्खी बैठती है। जिसमें कसीफ पे लाइट पड़ जाए तो साया गिरता है, सूरज आ जाए तो इसकी छांव गिरती है। जिसमें कसीफ को एक मर्तबा आप यहां से काट दो, फिर ये दोबारा नहीं जुड़ता, फिर ये दोबारा नहीं जुड़ता। बोलिए, नहीं जुड़ता। इसको पूरी दुनिया की पूरी कुव्वत मिलकर भी इसको जुड़ा नहीं सकती। हड्डी एक मर्तबा अलग अलग हो जाए तो दुनिया की कोई कुव्वत इसको फिर जुड़ा नहीं सकती। आज तक कोई ऐसी साइंस, कोई ऐसे डॉक्टर पैदा नहीं हुए। फ्रैक्चर हो जाए तो उसको जो है फिल कर सकते हैं, लेकिन पूरा हाथ कट जाए तो जोड़ नहीं सकते। ये जिस्म कसीफ है। और जिस्म कसीफ को मुसलमान जमीन में रखकर मरने के बाद इसको गला देते हैं। हिंदू लोग इसको आग में जला देते हैं। ईसाई लोग इसको ताबूत में रख के सड़ा देते हैं। ये जिस्म कसीफ के साथ ऐसा सुलूक होता है, यही इसका तरीका है। इसको गला दिया जाए तो हमारी शरीयत के मुताबिक हम इसको जमीन में रख के ये जिस्म को गला देते हैं। इसीलिए 2 महीने के बाद जब आप खबर खोदेंगे तो आपको जिस्म कसीफ नहीं मिलेगा, हड्डियां मिलेंगी। 6 महीने के बाद खोदे तो हड्डियां भी नहीं मिलती आपको। यह है जिस्म कसीफ। अब मेरे आका आगे इरशाद फरमाते हैं, एक अल्लाह ने और एक जिस्म बनाया, उसका नाम जिस्म लतीफ है। हुजूर जिस्म लतीफ की तारीफ करते हुए फरमाते हैं, जिस्म लतीफ से पसीना निकलता है तो खुशबुएं महकती हैं। जिस्म लतीफ पर सूरज पड़ता है, रोशनी नहीं आती है, छांव नहीं गिरती है, साया नहीं होता है। जिस्म लतीफ वाले पर मक्खी नहीं बैठती, मच्छर नहीं बैठता, जिस्म लतीफ वाले को बलगम नहीं आता। इसीलिए एक सहाबी ने हाथ उठाकर हाथ जोड़ के पूछा, या रसूल अल्लाह, आप पर मेरे माँ बाप कुर्बान आका, हर इंसान के अल्लाह ने अगर 2 जिस्म बनाए हैं, सरकार क्या आपके भी 2 जिस्म है? सुभान अल्लाह। तो रहमत आलम ने कहा, सहाबी सुनो, अल्लाह ने हर इंसान के 2 जिस्म बनाए, मगर मेरा सिर्फ एक जिस्म बनाया। मेरा सिर्फ एक जिस्म बनाया और अल्लाह ने वो जिस्म मुझे जिस्में लतीफ अता किया। मेरा जिस्में कसीफ नहीं बनाया गया, क्योंकि जिस्में कसीफ में ऐब है और मेरे रब ने मुझे हर ऐब से पाक करके पैदा। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, वाह 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 वाह, या रसूल अल्लाह। इसीलिए रसूल अल्लाह का साया नहीं पड़ता था। रसूल अल्लाह को बलगम नहीं आता था। बाजू वाले साया क्यों नहीं पड़ता? अबे हवले, तू पढ़ाई क्या रहे? तू मेरे नबी को पढ़ाई का दीवाने, तू कभी उलमा की सोबत में नहीं बैठा। तू जो है दीवानी बातें करते, वेल्डिंग करते करते शुरू होगा, पान बेचते बेचते शुरू होगा, बंडी ढकलते ढकलते शुरू होगा, तरकारी बेचते बेचते तू शुरू होगा। तू कभी जानू अदब तय नहीं करा, कभी किसी बुजुर्गों की जूतियां नहीं उठाया, कभी बुजुर्गों के हाथ नहीं चूमा, कभी उनकी बारगाहों में जानू अदब नहीं बैठा, कभी उनकी खानखाओं की धूल नहीं चाटा। तेरे को क्या मालूम है ये मसले? तू जाहिलों की सोबत में रहा, इसलिए तुझे दीन नहीं मालूम। इसलिए पूछता है हुजूर का साया क्यों नहीं गिरता? तो सुनो, इसलिए नहीं गिरता क्योंकि मेरा मुस्तफा जिस्म लतीफ वाला आला है। क्या बात। इसीलिए मेरे नबी कहीं पेशाब फरमा देते बौल शरीफ, तो वहां पर 8-8 दिन तक, 10-10 दिन तक वहां से खुशबुएं महका करती थी। मेरे नबी जिस्म, मौलाना बाद में पिनाएंगे ना प्लीज? चलिए पिना दे, पिना, जल्दी पिना दीजिए, बिस्मिल्लाह। तो आप याद रखिएगा, अब मेरे आका करीम अलैहिस्सलाम फरमाते हैं कि अल्लाह ने हर इंसान के 2 जिस्म बनाए हैं, एक है जिस्म कसीफ और एक है जिस्म लतीफ। अब सुनिए, इसीलिए सब्बल फोड़ा लेके कब्रिस्तान में जाके खबर खोदे तो हड्डियां क्यों निकलते? क्योंकि वो खबर में जो जिस्म गल गया वो जिस्म कसीफ है। जिस्म का काम, जिस्म कसीफ का काम खत्म हो गया। यहां से इंतकाल करने तक इसका काम, अल्लाह का शुक्र है बीच जल्दी याद आ गया, तकरीर खत्म हुए बाद भी पिनाई तो बहुत मसला था। नो प्रॉब्लम, चलने दो। अल्लाह मौलाना रफीक साहब को आबाद रखे।
इनके फयूज और बरकत जारी रखे। तो अब मसले को समझो। तो प्यारे बुजुर्गों और दोस्तों, अब हुआ क्या, नबी मुकर्रम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने बता दिया दो जिस्म है जिसमें कसीफ, जैसे ही रूह निकली जिसमें कसीफ का काम खत्म हो गया। अब जिसमें लतीफ रखा हुआ है, अब जो रूह जिसमें कसीफ से निकाली जाती वो जिसमें लतीफ में मुंतकिल की जाती है, और उस जिसमें लतीफ को खब्र में मुंतकिल कर दिया जाता है। और अब जब वो खब्र में मुंतकिल हो जाए, फिर आप पूछेंगे हजरत फिर खोदे तो नहीं दिखाना, तो फरिश्ते नहीं दिखते, अल्लाह ने उनको छुपा दिया। जिन्नात नहीं दिखते, अल्लाह ने उनको छुपा दिया। इसी तरह अल्लाह ने जिसमें लतीफ को भी छुपा दिया। वो नजर नहीं आता। अगर जिसमें लतीफ दिख गया खबर में, पॉइंट टू बी नोटेड, तो फिर दुनिया में कोई भी शराबी नहीं पीता, जुआ नहीं खेलता, चोरी नहीं करता। क्यों पूछो आप? क्योंकि जिसमें लतीफ वाला अगर गुनाहगार रहा तो जो पिटाई हो रही ना अंदर, वो देखा तो इन्हें सब छोड़ देता है, अल्लाह बोलता खाली। इसीलिए अल्लाह ने क्या किया, जिसमें लतीफ को कब्र में छुपा दिया। आप अपने लोग तो अजाब की बातें अपनी सुन्नी मजलिसों में होती नहीं, अजाब की बातें अपने पास तो खाली लड़ाई झगड़े होते हैं। अजाब की बातें बाजू वालों का नहीं होते, बाजू वाले बहुत खतरनाक। बोले अल्लाह कब्र में फरिश्ते अजाब देंगे, कूड़े से मारेंगे, 70 टुकड़े हो जाएंगे, फिर जुड़ जाएंगे। मैं बोला वाह, या दुनिया में नहीं जुड़ रहे, अंदर कैसा होता। या तो इतनी बड़ी बड़ी मशीनरीज रखे बाद जिस्म नहीं जुड़ रहा, डॉक्टर पे डॉक्टर, अमेरिका जैसा सुपर पावर कंट्री, फिर भी जिस्म नहीं जुड़ रहा, खबर में कैसा जुड़ता? तो जवाब मिला, ये ऊपर वाला जिस्म इसलिए नहीं जुड़ता, ये जिसमें कसीफ है। खबर वाला इसलिए जुड़ता है क्योंकि वहां जिसमें लतीफ है। अब जो लोग बाबरी मस्जिद तोड़ के चले गए, बाबरी मस्जिद तोड़े चले गए, अल्लाह हिसाब लिंगा नहीं लिंगा? अरे बोलो भाई, घूर के देखो तो टेंशन हो रहा, लिंगा ना हिसाब? तो फिर उन लोगों तो पूरा जला दिया ना जी, फिर हिसाब कहां? यहां तो जला दिया ना भाई, यहां तो जिस्म जल गए, पूरे पूरे खाक हो गए, राख हो गए, पूरा मट्टी में मिल गए पूरे, फिर अब हिसाब कहां होगा? तो जवाब मिला, ये जिसमें कसीफ तो जल गया, रूह जिसमें लतीफ में डाली जाती है और अल्लाह उस पे हिसाब लेता है। अल्लाह मसलों को समझो आप। देखिए हमारी शरीयत का शरीय मसला क्या है। पहले जमाने में एरोप्लेन नहीं थे तो कश्तियों से सफर करते थे लोग, अभी भी करते हैं। तो अब समंदर से कश्ती चल रही है, 1 महीने का लंबा तवील सफर है। 15 दिन के बाद एक साहब का इंतकाल होगा कश्ती में, तो क्या करना? 15 दिन बॉडी कश्ती में सड़ा लेके बैठना। हुक्म शरीयत क्या है कि उनको वहीं पर नहलाए धोला कर, कफन पहना कर, उनकी नमाज जनाजा पढ़ो, रस्सियां बनो, उनको पानी में आहिस्ता आहिस्ता करके छोड़ दो। उन्होंने नीचे गए तक इधर से एक मछली आती, उनकी नाक खा लेती, एक आती कान खा लेती, एक पेट, पूरा खलास। नीचे गईचने बॉडी, मछलियां पूरे हजम कर लिए। अब उनको बड़े ड्रिंक कर दे, शराब, जुआ, सारे गंदे काम उनके अंदर थे। अब अल्लाह का अजाब होगा कहां? मछली के पेट में नहीं। मछली बोलेंगे अल्लाह इतना खतरनाक, मैं को दिया। तो मछली के पेट में अजाब नहीं होगा, वो जिसमें कसीफ है, जिसमें कसीफ पे अजाब नहीं, जिसमें कसीफ पे हिसाब नहीं, हिसाब जिसमें लतीफ में होता है। सुभान अल्लाह। अब एक बड़ी शान वाली बात सुनो आप, जिसमें लतीफ इतना पावरफुल, इतना पावरफुल, इतना पावरफुल होता कि वो अगर चाहे, बांसनी में जिसमें लतीफ है, समझाने के लिए मिसाल दे रहा हूं, बांसनी में जिसमें लतीफ है राजस्थान में, और वो चाहे तो सिर्फ 1 सेकंड के अंदर दुबई को पहुंच सकता। इतना पावर है जिसमें लतीफ के अंदर, इतना पावरफुल जिस्म। इसीलिए आप जन्नत के बारे में सुने उलमा इकराम से, एक आदमी यहाँ जन्नत में बैठा हुआ है और वो सैकड़ों किलोमीटर दूर, सैकड़ों मील दूर सेब का झाड़ है, और उन्हें जो है इरादा कर रहा काश में वो सेब खाता। इरादा खत्म होने से पहले वहां पहुंच जाएगा। उन्हें कैसा पहुंचेगा? क्योंकि वो जिस्म लतीफ है। जन्नत में जिस्म कसीफ नहीं होता है।
जिसमें लतीफ के साथ नूरानी जिस्म के साथ होगा, इरादा करते ही पहुंच जाएगा। आनन फानन लम्हों में वो सैकड़ों मील दूर पहुंच सकता है जिसमें लतीफ वाला। और एक बात सुन लो, जिसमें लतीफ वाले की समाअत और बसारत इतनी तेज इतनी तेज इतनी तेज होती है, वो सैकड़ों मील दूर की आवाज सुनता है जिसमें लतीफ वाला। तो अब इसीलिए तो हम लोग क्या कहते हैं, अल मदद या गौसे आजम। हम हैं बासरी में, हिंदुस्तान राजस्थान में, मगर हम बगदाद वाले आका को यहां से आवाज देते हैं। अरे जब अगर नहीं सुनते तो आवाज क्यों देते? ये नहीं सुनना, ये मनहूस अकीदा तुम्हारा है और हमारा ये मामला है कि अब सरकार सय्यदुना शेख अब्दुल कादिर जीलानी, जिसमें लतीफ के साथ मज़ार अक़दस में जलवागर है और जिसमें लतीफ की ये शान है, वो सैकड़ों किलोमीटर दूर की आवाज वैसे ही सुनता है जैसे आप मेरी आवाज सुन रहे हैं। सुभान अल्लाह। इसीलिए अब हम उनको आवाज देते हैं और अगर वो चाहें तो लम्हा भर में गुलाम की मदद के लिए आ सकते हैं, क्योंकि वो जिस्म लतीफ के साथ खब्र में जलवागर है। इसीलिए तो क्या खूब फरमाया गया, सुना है आप हर आशिक के घर तशरीफ लाते हैं, मेरे घर में भी हो जाए चरागा या रसूल अल्लाह। कुर्बान जाओ दोस्तों। आला हजरत इमाम अहमद रजा साहब क़िबला ने फरमाया, दूरो नजदीक के सुनने वाले वो कान, ये जिसमें लतीफ की तरफ इशारा है, दूरो नजदीक के सुनने वाले वो कान, काने लाले करामत पे लाखों सलाम। मेरे प्यारे बुजुर्ग और दोस्तों, दुनिया जानती नहीं है मसाइल, जाहिलाना बातें करते पड़ते, उन्हें सुनते नहीं, उन्हें देखते नहीं, उन्हें होता नहीं। मर गए नौज़बिल्लाह, एक साहब बोले मर गए, मर गए, मट्टी मिल गए सब, नौज़बिल्लाह मिन ज़ालिक। अब आगे सुनिए, ये जिस्म लतीफ किसी का भी हो, काफिर का हो, मुसलमान का हो, वली का हो, किसी का भी हो, पावरफुल होता है, पावरफुल। इसकी सलाहियत पूरी कुव्वत के साथ होती है। लेकिन जब इसमें रूह अगर काफिर की डाल दी जाए तो यह जिस्म कमजोर पड़ जाता है। काफिर की कुफ्र की असरात उसके ऊपर मुरतब हो जाते, तो वो जिस्म कमजोर पड़ गए, खबर में एक जगह बस यूं बैठ जाता, फिर बस एक जगह बैठ जाता खबर में। लेकिन जिस्म भी पावर वाला और रूह भी बगदाद वाले की हो जाए, क्या बात है। जिस्म भी पावर वाला, रूह नजफ वाले आका की हो जाए, जिस्म भी पावर वाला, रूह करबला वाले इमाम हुसैन की हो जाए, रूह भी जिस्म भी पावर वाला, रूह भी सरकार मुईनुद्दीन चिश्ती की हो जाए, तो फिर अब रूह भी पावर वाली, जिस्म भी पावर वाला, तो हाल ये होता है चिश्ती समा करे तो सरकार गरीब नवाज तशरीफ लाते हैं, और गुलाम बगदाद वाले का जश्न मनाए तो गौसे आजम तशरीफ लाते हैं, और उम्मती मिलाद मनाए तो मदीने वाला आका तशरीफ लाता है। सुभान अल्लाह, अल्लाहु अकबर, अल्लाहु अकबर। याद रखिएगा दोस्तों, अल्लाह ने उनको ये कुव्वत और खुदरत दी है। एक मिसाल देके बात समझाता हूं। देखो, इनोवा कार है, इनोवा कार बासनी से लेके दिल्ली तक, दिल्ली से लेके हैदराबाद तक जा सकती है, मगर शर्त है उसके अंदर डीजल होना। क्या होना बोला? डीजल। डीजल है तो पूरा इंडिया घुमा के लाती तुम्हारे ने, थकती नहीं। अच्छी पावरफुल कार बना पट्टा, थकती नहीं। लेकिन देखो, अगर डीजल की जगह गैस का तेल डाले तो अब नहीं चलती उन्हें। खबरदार, इसको निकाल पाए, निकाल इसको, नहीं चलती उन्हें। हालांकि उन्हें पावरफुल है मगर फ्यूल खराब है, तो अब गाड़ी नहीं चलेगी। इसी तरह जिसमें लतीफ भी पावरफुल है
उसमें अगर रूह भी पावरफुल डाल दी जाए क्या तो वो बात है। सारे गुलामों की ईद हो जाती है। सुभान अल्लाह। लेकिन जिस्म तो पावरफुल है, रूह अगर काफिर की डाल दी जाए तो अब वो जिस्म काम करने की सलाहियत खत्म नहीं कर रखता। देता है, सलाहियत खो देता खो है। देता है। इसीलिए गुनाहगार सियाकार की रूहें काम नहीं करती, एक जगह महदूद हो जाती हैं। लेकिन अल्लाह वालों की रूहें काम करती हैं। बल्कि हदीस शरीफ में है, रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इरशाद फरमाते हैं, शहीद की रूहें दुनिया में ही नहीं बल्कि जन्नत में सैर करती हैं। शुहदा की रूहें जन्नत में सैर करती है, फरमाया खालिद साहब। पपोटों की शक्ल में, परिंदों की शक्ल में जन्नत में दाखिल होती हैं। शुहदा की रूहें जन्नत में सैर करती हैं। अल्लाह ने उनकी रूहों को इतना पावर वाला बना दिया है। अब ऐसे आकाओं के पास जाके उनको खुदा का महबूब समझ के मांगने से शिर्क नहीं होता। जरा जोर से बोलिए। बस एक मिसाल देके ये बात को खत्म करता हूं और मेरे आका गौसे पाक पर दो चार बातें बात खत्म करता हूं, क्योंकि दो जलीलुल कदर हस्तियां हमारे दरमियान जलवा अफरोज हैं। बस एक 15 मिनट दीजिए, इंशाल्लाह बात खत्म करता हूं। प्यारे दोस्तों, देखो मसले को समझो, बड़ी प्यारी चीज है, समझने की चीज है। लोग बोल रहे हैं बंदे से मदद मांगना शिर्क है, और मैं कह रहा हूं बंदे से मदद मांगे बगैर ना आपकी दुनिया पूरी हो सकती ना आपका दीन पूरा हो सकता। बंदे की मदद लेना ही लेना आपको, बगैर लिए के आप खुदा तक जाते ही नहीं। अल्लाह ताला ये दुनिया के असबाब ही जैसे बनाए, खुदा तक आना है बंदे की मदद लो। अब आप देखिए, कल सुबह हम जाएंगे मस्जिद को, यूं समझ लिए, मिसाल दे रहा हूं समझाने के लिए। सुबह 5:30 पर मस्जिद में जमात खड़ी होने वाली है, और बयान सुनने के बाद सारे आशिक पहुंच गए फजर की नमाज को। 5:30 हो रहे हैं, इत्तेफाक से सदर साहब भी आ गए माशाल्लाह, मोतमद साहब भी आ गए, सब आ गए माशाल्लाह, पूरी कमेटी है, उलमा है, पूरी कौम है। मगर इमाम साहब नहीं आए। और आपको तो मालूम है, इमाम साहब नमाज को नहीं आए तो क्या हालत रही थी इमाम की। कौम का गुस्सा सर की जो है बिल्कुल आबो ताप पे आ जाता है। आज इमाम साहब लेट आए, आपके बासने की बात नहीं कर रहा हूं, दूसरी जगह की। तो इमाम साहब 5:31 हो गए, 1 मिनट लेट हो गए, आई नहीं। 2 मिनट हो गए, आई नहीं। 3 मिनट हो गए। खिबले की तरफ जितने लोग मुंह करके बैठे थे पूरे गेट की तरफ पलट गए, अब आएंगे। 5 मिनट लेट करके इमाम साहब पहुंचे। जैसे इमाम साहब पहुंचे, पूरी कौम घूर के देखने लगे, बोले 5 मिनट लेट, 5 मिनट लेट, 5 मिनट लेट। इमाम साहब बोले ओफो, आज एक दिन नक्शबंदी साहब की तकरीर सुन के पट्टे नमाज को आ गए और मेरे को इतना घूर घूर के देख रहे, भाई 5 मिनट लेट हुआ तो, जबकि ये कौम रोजाना आती ज नहीं नमाज को, मेरे को घूर के देखते हैं, मैं आलिम है दीन, मुझे घूर के देखे, इतनी बड़ी इंसल्ट। अरे अच्छी बात है, मैं इनको सबक सिखाता हूं। मौजन साहब इकामत दिए, मौलाना साहब, मिसाल दे रहा हूं समझाने, कहा हुआ पूछ के घूर घूर के देख रहे, मेरे को डर हो रहा, मिसाल दे रहा हूं समझाने। इमाम साहब गए मुसल्ले पे, अल्लाहु अकबर, सना पढ़े, ताबूस पढ़े, तस्मिया पढ़े, सूरे फातिहा पढ़े, गैरिल मग़दूबि अलैहिम वलद्दाल्लीन। इमाम साहब को याद आया, इन लोगों मेरे को घूर के देखे, सूरे बकरा शुरू कर दिया। पूरा पौ पारा पढ़ दिए, इन लोगों पैरा पूरे पीछे यूं यूं यूं, नमाज में ऊपर नीचे, एक जना यूं कर ले रहा, एक जना झटक ले रहा, क्या गई कर रहा। फजर में बुला के खड़ा कर दिए। इमाम साहब बोले मेरे को घूर के देखता। हाँ, इमाम साहब बड़ी देर के बाद बेचारे रुकू करें, फिर उसके बाद जो है सजदा करे। पहला सजदा तो सुकून से हुआ, दूसरे सजदे में फिर याद आया, घूर के देखा। 3 बार सुभान रब्बियल आला पढ़ने के बजाय 21 बार पढ़े। उसमें एक सेठ साहब थे, बोले कि भाई अब तो इनके पीछे बखिया नमाज किसके बाप को नहीं पढ़ूंगा।
इमाम साहब दूसरी रकत के लिए उठे, इन्हों भी उठे, उठ के इन्हों अपनी अलग पढ़ लिए, इमाम साहब की अलग चल रही है, जल्दी 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 अपनी नमाज पढ़ लिए, पूरी तजवीद के साथ पढ़े, सूरह फातिहा पूरी मुकम्मल मखारिज की अदायगी के साथ ज़म्मे सूरा पढ़े, रुकू करे, सजदा करे, सेठ साहब दूसरी रकत कंप्लीट करे, इमाम साहब अभी ख़ियाम में छे, सलाम भी फेरे, घर को भी चले गए। ईमानदारी से बोलो, वो सेठ साहब की नमाज हुई नहीं हुई? अरे क्या समझदार लोग हैं भाई, बात नहीं, सुभान अल्लाह, हुई नहीं हुई? क्योंकि आप जरा गौर करो, वो सेठ साहब अल्लाह की इबादत करे, उन्होंने सूरह फातिहा भी पढ़े अल्लाह के लिए, ज़म्मे सूरा भी पढ़े अल्लाह के लिए, रुकू भी करे अल्लाह के लिए, सजदा भी करे अल्लाह के लिए, मगर फिर भी उनकी नमाज नहीं हुई। क्यों नहीं हुई? इसलिए नहीं हुई क्योंकि उन्होंने खुदा और बंदे के दरमियान का वसीला जो इमाम है, उन्होंने उसकी मदद लेना छोड़ दिया। जो वसीला छोड़ दे, अल्लाह उसकी नमाज उसके मुंह पे फेंक देता है। इमाम खुदा और बंदे के दरमियान का वसीला है। अच्छा, इमाम साहब बेटे हैं, इत्तेफाक से उनके वालिद साहब पीछे नमाज पढ़ रहे हैं, वालिद साहब बोल रहे हैं, मेरे बेटा जब बोले जब मैं रुकू में कहीं को जाता हूं, मैं पहले चले जाता हूं, मेरा बेटा है ना, चलेगा? नहीं चलेगा। अब उन्होंने कह दिया इस इमाम के पीछे, इस इमाम के पीछे। अब उनको तभी जो है रुकू करना पड़ेगा जब इमाम साहब कर रहा है, तभी सजदा करना पड़ेगा जब इमाम साहब कर रहा है, क्योंकि अब इमाम अगरचे के बेटा है, मगर अब बेटा ना रहा, बंदे और खुदा के दरमियान का वसीला बन गया है। अब इनकी नमाज की कबूलियत का सबब सारा दारो मदार उस इमाम की नमाज पे है। अगर उसकी नमाज कबूल तो सारे मुसल्लियों की कबूल, उसकी नमाज रद्द तो सबकी नमाज रद्द हो जाएगी। ये बंदे और खुदा के दरमियान का वसीला बन गया। इसीलिए दोस्तों, अब याद रखो मसले को कि तुम अपनी 10 मिनट की नमाज एक इमाम की मदद लिए बगैर अल्लाह के दरबार में कबूल नहीं करा सकते। तो जब 10 मिनट की नमाज बगैर मददे बंदे के, बगैर इस्तेमदादे बंदे के कबूल नहीं होती, तो फिर पूरी जिंदगी का ईमान रसूल अल्लाह की मदद के बगैर, औलिया की इमदाद के बगैर कैसे मुकम्मल और कबूल हो सकता है। इसीलिए मेरे भाइयों, याद रखो, अल्लाह का ये बनाया हुआ निजाम है, ये कुदरती निजाम है कि आपको बंदे की मदद लेना शिर्क नहीं है, बल्कि जायज है, अहसन है, और यही तरीका है खुदा तक पहुंचने का। इसीलिए प्यारे मुस्तफा जाने रहमत ने फरमाया, ए अल्लाह, जो मेरे हुसैन से मोहब्बत करता है तू उससे मोहब्बत कर। अल्लाह अल्लाह, मतलब हुसैन की मोहब्बत खुदा का सबब बनी है। ये दुनिया का सारा दौर मदार असबाब पर है। इसीलिए मेरे प्यारे भाइयों, औलिया अल्लाह को छोड़कर न आज तक कोई खुदा तक पहुंचा, न खुदा तक पहुंच सकता है। औलिया अल्लाह बंदे और खुदा के दरमियान का वसीला है। इनके दामन को मजबूती से थामो। जब औलिया अल्लाह की बारगाहों में जाओ, उनसे तसर्रुफ हासिल करो, उनके इख्तियारात का इस्तेमाल करो, उनके फयूज और बरकत को हासिल करो, उनकी दुआएं लो, उनकी निगाहे करम में अपनी जगह बनाओ। और ये कैसे बनती है? सिर्फ जाके फूल डाल दिए, चादर डाल दिए, एक मरतबा सूरह फातिहा 3 खुल पढ़ लेके निकल गए, ऐसा नहीं होता। वहां बैठो, कुरान की तिलावत करो, जिक्र अस्कार करो, वज़ाइफ पढ़ो, कम से कम 200, 400, 500 बार दरूद शरीफ पढ़ो और सारी नजर उन अल्लाह के वलियों को पेश करो। इससे ताल्लुक बनता है और फिर वो दुआएं करते हैं तो दुनिया में भी हालात बेहतर होते हैं, आखिरत में भी हालात बेहतर हो जाते हैं।